संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया? सामान्य सा प्रश्न पूछा गया है। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया? और ऑप्शन इस तरह से दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया 42वां संविधान संशोधन 1976। ऑप्शन बी है 44वां संविधान संशोधन 1978। ऑप्शन सी है 52वां संविधान संशोधन 1985। ऑप्शन डी है 61वां संविधान संशोधन 1989। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिए। सवाल का जवाब क्या है? वैसे इस सवाल का सही आंसर हम लोग भी देखेंगे। उसके पहले संपत्ति के अधिकार से संबंधित जितना भी प्रश्न बनेगा और इसके आसपास से जितना भी प्रश्न बनेगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उन सभी प्रश्नों को पहले कवर कर लेते हैं, उसके बाद इस प्रश्न पर आएंगे। मूल अधिकार, मूल अधिकार के बारे में जो भी प्रश्न बनेगा उसको हम लोग कवर करते हैं। मूल अधिकार के बारे में, मूल अधिकार बोलिए या मौलिक अधिकार बोलिए यानी फंडामेंटल राइट्स बोलिए। मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार की बात करें, संविधान के भाग 3 के अंदर है। संविधान का भाग 3, संविधान के भाग 3 के अंदर है मौलिक अधिकार का प्रावधान। संविधान का भाग 3 के अंदर, इसको जरूर याद रखिएगा। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का प्रावधान यानी मूल अधिकार का प्रावधान है? तो भाग 3 के अंदर है। वहीं पर अनुच्छेद की बात किया जाए, अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के अंदर है मौलिक अधिकार का प्रावधान? तो ये जो अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार का प्रावधान है। और ये जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल अधिकार का प्रावधान जो लिया गया है, मूल अधिकार का प्रावधान ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। मूल अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया गया है। मूल संविधान में थोड़ा सा यहाँ पर समझना पड़ेगा आप लोगों को। मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 था। मौलिक अधिकार की संख्या कितना था? मौलिक अधिकार की संख्या कितना था? तो मौलिक अधिकार की संख्या 7 था। मूल संविधान क्या हुआ? जब तक कि संविधान में किसी तरह का संशोधन नहीं किया गया था तो वो संविधान क्या कहलाया? मूल संविधान। यानी 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो वो संविधान मूल संविधान कहलाया। ठीक है। और संविधान में पहला संशोधन कब होता है? तो संविधान में पहला संशोधन होता है 1951 में। तो इसके पहले यानी 1951 के पहले जब तक कि कोई संविधान में संशोधन नहीं किया गया था तो वो संविधान क्या था? मूल संविधान। तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितना था? तो 7 था। तो इस 7 था, लेकिन वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है? तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 हो गया है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितना हो गया है? वर्तमान समय में मौलिक अधिकार 6 हो गया है। तो कौन सा मौलिक अधिकार को निकाला गया है? तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है संपत्ति का अधिकार। ये यहाँ पर हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। संपत्ति का जो अधिकार है ये मूल अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से कब निकाला गया? यानी कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से किस वर्ष निकाला गया? तो हम लोग आंसर याद रखेंगे। संपत्ति का जो अधिकार है इसको मूल संविधान से निकाला गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकाल दिया गया। और इसको किसके अंदर रखा गया है संपत्ति के अधिकार को? तो आप लोगों को याद रखना है विधिक अधिकार। विधिक, इसी को बोलेंगे हम लोग कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार नहीं है। तो आपको प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से निकाला गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा
संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकाला गया और इसको विधिक यानी कानूनी अधिकार के अंदर रखा गया। तो इस तरह से वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितना हो गया है? तो 6 हो गया। अब हम लोग बात कर लेते ये जो 6 मौलिक अधिकार है ये कौन कौन सा है। सबसे पहला जो आप लोग याद रखिएगा ये है समानता का अधिकार। पहला क्या है? समानता का अधिकार। पहला आप लोग क्या याद रखिएगा? समानता का अधिकार। और समानता का जो अधिकार है इसके अंदर अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में जो है वो है समानता का अधिकार। उसके बाद जो आप लोग याद रखिएगा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है, ये स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पर जो अनुच्छेद लगेगा वो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में जो है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद आप लोग याद रखिएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है यहाँ पर अनुच्छेद 23-24 है। कौन सा अनुच्छेद है यहाँ पर? अनुच्छेद 23 और 24 के बीच में जो है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद आप लोग याद रखिएगा धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता के लिए जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता के लिए अनुच्छेद 25 से 28 है। उसके बाद जो याद रखिएगा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार ये है अनुच्छेद 29-30। यहाँ पर है अनुच्छेद 29-30। उसके बाद जो आप लोग याद रखिएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है यहाँ पर है अनुच्छेद 32। तो इस तरह से वर्तमान समय में ये 6 मौलिक अधिकार है। कौन कौन सा है? तो समानता का अधिकार यहाँ पर अनुच्छेद 14-18 है, सॉरी 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23-24 से है। धर्म की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 25 से 28 है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो है वो अनुच्छेद 29-30 है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार अनुच्छेद 32 है। ये जो अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का आत्मा बताया गया था। संविधान का आत्मा। संविधान का आत्मा। संविधान का आत्मा यानी प्रश्न इस तरह से आएगा, बताइए भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32 को। ठीक है। और ऐसे अगर सामान्य रूप से प्रश्न आ जाए कि संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, सीधा सा अगर ऐसे सामान्य सा प्रश्न रहे संविधान का आत्मा, संविधान का आत्मा किसे कहते हैं? संविधान का आत्मा किसे कहते हैं? संविधान का आत्मा किसे कहते हैं? अगर इस तरह का प्रश्न रहे तो संविधान का आत्मा कहते हैं प्रस्तावना को। किसको? प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहते हैं। लेकिन अगर प्रश्न रहे संविधान भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का आत्मा किसे कहते हैं, तो हम लोग आंसर करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32। और ऐसे सामान्य सा प्रश्न पूछा जाए संविधान का आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। इसके अलावा कुछ और सवाल को याद रखना है आप लोगों को, जिसमें कि अनुच्छेद 17 याद रखना है। अनुच्छेद 17 बेहद ही महत्वपूर्ण है। आपको प्रश्न सीधा सीधा रहेगा अनुच्छेद 17 के अंदर में क्या वर्णन है, तो अनुच्छेद 17 के अंदर जो वर्णन है वो अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता इसी को हम लोग बोलेंगे
छुआछूत, छुआछूत का अंत। आपको सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, छुआछूत यानी अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंदर है? तो अनुच्छेद 17, इसको याद रखिएगा। और जो याद रखना, अनुच्छेद 19 याद रखना, अनुच्छेद 19 ए। अनुच्छेद 19 ए क्यों याद रखना? तो अनुच्छेद 19 के अंदर में है प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, या इसी को आप लोग बोलिए, यहाँ पर बोल सकते हैं प्रेस की स्वतंत्रता को, इसी को बोलिएगा अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति यानी कि बोलने की अभिव्यक्ति, वाक्य की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वो है अनुच्छेद 19 ए के अंदर। ठीक है, तो ये सारे चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर जो प्रश्न देखिए कहाँ से बना, शुरुआत हम लोग जो किए, प्रश्न मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार से शुरुआत किए। मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार जो है संविधान के भाग 3 के अंदर में है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 था, और जबकि संपत्ति का अधिकार मूल संविधान अधिकार नहीं है। तो इस तरह से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से कब निकाला गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निकाला गया, और इसको विधिक यानी कानूनी अधिकार के अंदर रखा गया है। तो इस तरह से वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है? तो 6 है। ये 6 कौन कौन सा है? पहला जो है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23-24 के अंदर है। धर्म की स्वतंत्रता, जो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो है अनुच्छेद 29-30 के अंदर है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 के अंदर है। ये जो अनुच्छेद 32 है यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का आत्मा बताया गया। आपको प्रश्न यहाँ से आएगा, भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का आत्मा किसे बताया गया? तो हम लोग आंसर करेंगे अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और वैसे अगर सामान्य सा प्रश्न रहेगा कि संविधान का आत्मा किसे कहते हैं, संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 17 क्यों याद रखेंगे? अनुच्छेद 17 के अंदर में क्या है? अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत, इसलिए इसको याद रखेंगे और ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 19 ए के अंदर क्या है? तो अनुच्छेद 19 ए के अंदर में प्रेस की स्वतंत्रता। हम लोग आ जाते हैं प्रश्न पर। प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया था, संपत्ति के अधिकार को, प्रश्न क्या था कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया? संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अभी हम लोग पढ़े, और यहाँ पर देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ गया? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।